हेलो एग्जाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। और 22 का जो प्रीलिम्स होने जा रहा है 21 मई को, तो शुभकामनाएं उसके लिए सभी एस्पिरेंट्स को, एमपीपीएससी वालों को। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो नए अपीयर हो रहे हैं एमपीपीएससी स्टडी के लिए, मतलब अगले सेशन के लिए। कई जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, उनके भी लगातार मैसेज आए थे। तो जिसको ध्यान में रखते हुए 2021 के बाद अब हम लोग एमपीपीएससी ऑफलाइन कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट करने जा रहे हैं। उसका डिसीजन लिया है, हालांकि पिछले 2 साल से नहीं किया गया था, लेकिन बार बार लोगों की डिमांड थी। हालांकि हम लोग जिस मिशन पे चल रहे थे किफ़ायती शिक्षा वाले, उसमें सेल्फ स्टडी का हम लोग बार बार सबको मैसेज देते हैं, आज भी वही मैसेज है। लेकिन सेल्फ स्टडी का एक जो सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि उसका जो मार्गदर्शक आपका होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, बहुत एप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो सेल्फ स्टडी या फिर आपके पास खुद ही कहीं से आपने प्रिपरेशन किया हो, आपको पता हो क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि देखिए, ये जो क्लासेस या कोचिंग होती है, इनका एक रोल क्या होता है, कोच की भूमिका होती है, जिसमें बताया जाता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जो नए बच्चे होते हैं, आज भी एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे, हम लोग टेस्ट सीरीज में देखने आए। तो पिछले 3-4 साल से वो उनका एक सफ़र ही चल रहा था इसमें, क्योंकि उनको कोई बताने वाला नहीं था कि उनको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। वो कुछ भी पढ़ रहे हैं और 4 साल में ये हालात हैं कि उनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो पा रहा। क्योंकि एक जो मिसिंग है उनका, सबसे बड़ा मिसिंग ये है ना कि जैसे हिस्ट्री पढ़ना है। अब हिस्ट्री यूपीएससी की अलग होती है, एमपीपीएससी मतलब कहने के लिए हिस्ट्री है, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। फिर कई लोग बच्चे बोलते हैं कि हम प्रीलिम्स पढ़ें या मेंस पढ़ें। तो ये एक भी चीज़ बता दूं कि अगर आप मेंस की स्टडी पूरी डिटेल में कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रीलिम्स के लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है, करंट अफेयर्स को छोड़ के, है ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो हालांकि जो लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या जिनके कोई बड़े भाई अच्छे पदों पे हैं जो उन्हें समय दे सकते हैं, या उनके माता पिता किसी पद पे हैं जो उनको गाइडलाइन दे सकते हैं, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन जो लोग, और अधिकांश जो जनता है, जो लोग नहीं, अधिकांश वो जनता है जिसके पास सही मार्गदर्शन नहीं है, तो उसके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू एक काफ़ी किफ़ायती शिक्षा का जो हमारा मिशन है, उसके थ्रू हम किसी एक विश्वसनीय कोचिंग इंस्टीट्यूट से टाई अप करते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट लेने का हमारा काम है। आप लोग सब पैटर्न हमारे जानते हैं, जिन्होंने मेंस की टेस्ट सीरीज दी है, इंटरव्यू की क्लासेस की हैं, या कुछ भी कोर्स देखे हों, उसमें हमारा पैटर्न सेम ही रहता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भोपाल में जो विश्वसनीय हमें लगा, जो हमने इतने 2 साल से जो हमारे साथ लगातार कोर्स में अपीयर होते रहे हैं, राजीव सिंह सर हैं अभियान इंस्टीट्यूट के। और इनके पास मतलब एक दावे से मैं कह सकता हूं कि भोपाल शहर के अंदर एक अच्छी टीम है जो बच्चों को गाइडलाइन कर सकती है। और इस बार हम एक नई कोशिश ये करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट में कि हिंदी और इंग्लिश की हम कोशिश करेंगे अलग अलग रहे। अगर इंग्लिश मीडियम के 25 बच्चे मिल जाते हैं, ऐसा राजीव सर ने हमें बताया, तो वो हम सेपरेट बैच कर देंगे। मतलब एक कोशिश है पहली बार के यहाँ पर कुछ सेपरेट किया जाए। बाकी हिंदी मीडियम के लिए मान के चलिए मेजर वो बनेगा ही बनेगा बैच, और हिंदी मीडियम में अगर कितने भी बच्चे आते हैं उनके लिए हमारा फुल फ्लैश। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 25 बच्चे रहेंगे, तो उसके लिए एक पूरी अलग टीम राजीव सर यहाँ पर उनको मुहैया करवा के देंगे। तो स्कॉलरशिप टेस्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। बाकी तो मैंने बता दिया कि जैसे हम लोग जो डिसीजन लेते हैं एक विश्वसनीय टीम के साथ में, तो राजीव सर के साथ में, बाकी राजीव सर आपको पूरी रूपरेखा इसमें बता देंगे कि कैसे टेस्ट होगा। टेस्ट आपको बता दूं 18 जून को होने वाला है, और वही सिंपल पैटर्न है। अभी सिलेबस भी हम लोग आपको पीछे बता देंगे कि बेसिक एनसीईआरटी का है, और वैसे ही है जैसे प्रीलिम्स का पेपर होता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और आपको 2 घंटे में करना है। और उसके बाद में फिर आपके यहाँ मार्क्स के बेस पे अगर आप देखोगे तो कुछ हम लोगों ने यहाँ पे क्राइटेरिया रखे हैं। जैसे आपने अगर अच्छी स्टडी कर ली और 70% आप ले आए, तो आप मान के चलिए पूरा कोर्स निःशुल्क रहेगा। इसमें पूरा आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू रहेगा। चलिए, तो मैं राजीव सर को देना चाहूँगा माइक, और वो आपको पूरा इसके बारे में बता दें, क्योंकि पूरा डिजाइन हमने मिलके किया है। तो राजीव सर इसको करें अच्छा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वही आपके मेंटर के साथ पूरे साल भर आपके साथ रहेंगे। थैंक यू विक्रम जी। देखिए, जब मैंने 2 साल पहले इंस्टीट्यूट ओपन किया, तब से हमारी प्लानिंग चल रही थी कि एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाए बीएस एजुकेशन के साथ में। लेकिन मैं जिस विश्वसनीयता के साथ में जुड़ा हुआ था, उसमें मुझे थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को लेकर के एक संदेह था, उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। और इस प्रक्रिया में हमने बातचीत करते हुए लगभग 1.5 साल लगाया, और 1.5 साल लगाने के साथ में हमने अपनी प्रिपरेशन को भी अच्छे से किया। कंटेंट को लेकर के, टीम को लेकर के, जब मेरा एक निश्चित फॉर्मेट तैयार हो गया और मैं कॉन्फिडेंट हो गया,
तो मैंने फोर्सिबली कहा कि अब मैं तैयार हूं और अब मुझे ये टेस्ट ऑर्गेनाइज कराना है। मुद्दा विश्वसनीय शिक्षा का है, मुद्दा उससे बड़ा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, और जिस विश्वास के साथ में आप बीएस एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं उसमें उस प्लेटफॉर्म पे कैसे बेहतर डिलीवर किया जाए। इस बीच में हमने कई टेस्ट और ट्रायल किए। हमारा पटवारी का कोर्स चला जिसको हमने सफलतापूर्वक कंप्लीशन किया, इंटरव्यू के कोर्सेज चले, हमने पीटी के टेस्ट सीरीज साथ साथ में ऑर्गेनाइज कराया, और उसके साथ में मेंस की हमारी 3 टेस्ट सीरीज 200 बच्चे के साथ में हमने कंप्लीट किया अपनी कमिटमेंट के साथ में और क्वालिटी के साथ में। अब हम लोग जब ये हमारा ट्रायल सफल रहा तो हम एक नए विश्वास के साथ में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो कोर्स हो रहे थे वो छोटे कोर्स थे और मॉनेटरीली किसी का उतना बड़ा दांव पे नहीं लगता था। अब आप जब हमारे साथ में एसोसिएट हो रहे हैं फाउंडेशन कोर्स के साथ में, तो हम आपको पूरी गुणवत्ता के साथ में, पूरी विश्वसनीयता के साथ में, किफायती एजुकेशन का जो हमारा कमिटमेंट है वीएस के साथ में, उसको पूरा करने के लिए आश्वस्त करते हैं। और जो हमारा ये सफल प्रयोग रहा है, उम्मीद करता हूं, विश्वास के साथ में ये कह सकता हूं कि आगे भी ये कार्यक्रम सफल होगा। एक बार आप लोग इस पे अपनी रूपरेखा जो है उस पे आप देख सकते हैं पोस्टर का। इसके साथ में हमारा जो ये वीडियो आ रहा है उसके साथ में ये पोस्टर भी रहेगा। वीडियो के साथ में हमारे ये लिंक भी प्रोवाइड कराएंगे, और लिंक प्रोवाइड कराने के साथ में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। आपको जो जानकारी हासिल करनी है उसके लिए ये नंबर दिए जा रहे हैं। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, 932977। ये आपका नंबर है। यहां पे आप ध्यान से इसको देख लीजिए, सारी सूचनाएं जानकारियां आप इकट्ठा कर लीजिए। 9329760669 और 8109193070। इस नंबर पे आप कॉल करके पूरी चीजें जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। अब एक कमिटमेंट के साथ में आप आइए। और इस बैच का सबसे बड़ा फायदा क्या होने जा रहा है, क्योंकि जब बीएस के पहले के भी प्रोग्राम जो रहे हैं उसमें जब स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ में कोई बच्चा जुड़ता है तो बहुत सिंसियर बच्चा होता है। अगर आपको एक सिंसियर बैच मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी आपकी कई गुना बढ़ जाती है। जो भी पहले भी बीएस के जो रहे हैं उसके जो बच्चे हैं, आज वो सारे बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, और इनके साथ में जो आपका मॉनेटरीली फायदा होगा वो तो होगा ही, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर आपका बैच में एडमिशन भी होता है और उसके साथ में, क्योंकि देखो क्या होता है कि जो टीचर होता है, जो टीम होती है, वो मेहनत करती है, वो अच्छा क्वालिटी कंटेंट देती है, लेकिन इसके साथ में सबसे ज्यादा जो जरूरी बात होती है वो माहौल होता है। और माहौल बनता है आपके बच्चों से बनता है, और बच्चे जब सिंसियर होते हैं, जब पढ़ने वाले होते हैं, तो पूरा एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा होता है जिससे गुणवत्ता और उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। तो आपके साथ में जो ये मौका है वो बहुत बेहतरीन मौका है। सबसे बड़ा मौका है एक माहौल का मौका। इसमें जो भी बच्चे दूर दराज से, पूरे एमपी से बच्चे आने हैं, और वो जो एमपी से बच्चे आएंगे वो बहुत सिंसियर होंगे, क्योंकि कई बार क्वालिटी एजुकेशन उन बच्चों को नहीं मिल पाती है जो जिनके पास में पैसों का अभाव है। यहाँ पे अप टू 100% स्कॉलरशिप है, 100%। अगर आपको आपके पास में पैसे नहीं है और आपने, और एग्जाम भी बेसिक एनसीईआरटी लेवल का है, 6 से 10 का है एग्जाम है, तो है ना, तो इसमें आपको क्या करना है कि बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम है, इसलिए डरने की भी जरूरत नहीं है। कि कई बच्चे तो इस बात से भी भयभीत रहते हैं कि है ना, यहाँ पे पाठ्यक्रम है प्रारंभिक परीक्षा स्तर के सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ऐसा मैं आपसे उम्मीद 17 साल के बच्चे से मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत गहराई से, है ना, ये आपने 6 से 10th का जो बेसिक है, एनसीईआरटी लेवल का जो इतिहास का बहुत बेसिक ज्ञान है भैया, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, इतना तो ज्ञान होता है ना। आपका टाइम पीरियड वैदिक सभ्यता में क्या होता है, उत्तर वैदिक क्या होता है, इतनी बेसिक जानकारी के साथ में आपको आना। उसका
क्राइटेरिया इसलिए रखा गया है ताकि आपको जब एक समझ रहती है तो हमको 1 साल के कोर्स में बेहतर क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने में समस्या नहीं आती, क्योंकि जब बच्चा सिंसियर होता है तो उसको ग्रहण करता है अच्छे से। अगर उसको हम बेसिक और वही रटाना शुरू कर देंगे तो उसको अच्छा क्वालिटी और ऊपर का लेवल कब देंगे। तो इसके लिए हम आपको ये बेसिक रिक्वायरमेंट रख दिए हैं। 17 से 25 वर्ष जो +2 किया हुआ बच्चा है, 1 जनवरी 2023 से उसकी आयु गणना की जाएगी। चयन प्रक्रिया वही 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का परीक्षा का माध्यम होगा, हिंदी और बाइलिंगुअल होगा परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा स्तर के NCERT 6 to 12th लेवल। हाँ, ये मतलब आप बेसिक 4 महीने का 4 माह का करंट अफेयर्स पढ़ करके आओ। 4 मंथ का सफिशियंट है। कुछ आपको जो प्रमुख नियुक्तियां कौन सी हैं, कौन कौन से लोग पदों पे आसीन है, इतनी जानकारी जो एक सामान्य जागरूक बच्चा करता है IQ लेवल का, वो उतना आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा की हम अपेक्षा आपसे नहीं करते हैं, है ना, कि आपको बहुत ज्यादा वो करना है। तो इससे एक डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक प्राइज भी रखा हुआ है जो कि BS एजुकेशन की तरफ से ये प्राइज आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। 10 टॉपर्स को 10 ग्राम चांदी का सिक्का दिया जाएगा। ये हर एग्जाम में, अगर आपने BS के कोर्स में ज्वाइन किया होगा तो हर एग्जाम के साथ में ये चीजें जुड़ी हुई हैं कि हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स के फॉर्मेट में करते हैं और या तो फिर किसी अन्य फॉर्मेट में करते हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम का हिस्सा होता ही होता है। तो इसमें थोड़ा सा 21,000 प्लस GST है। जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके कंटेंट कॉस्ट है, उसके हिसाब से एक मिनिमम निकाला गया है। क्योंकि देखिए सभी को फ्री नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ऑफलाइन संस्थान है और फ्री उनको किया जा रहा है जो ऐसे मार्क्स ला पा रहे हैं जिसका खर्चा हम लोग उठा सकते हो। मतलब सभी के लिए ओपन कर देंगे तो आप भी समझ सकते हो इसमें संसाधन हम लोगों को नहीं मिले हैं। हाँ, सभी को निःशुल्क कराया जा सकता है। सरकारी स्कीम में भी 100 या 200 लोगों को ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो भी एक बजट के तौर पर किसी बच्चे पे 30 से 40,000 रुपए लगाते हैं, तो वो भी उनका फिक्स ही रहता है कि 200 बच्चे 100 बच्चे। तो हमारी भी कोशिश ये है कि जो भी हमने तो सबके लिए ओपन कर दिया कि 70% अगर पूरे मान लो 500 लोगों ने ही पेपर दिया। ठीक, तो आप बता दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाकी PDF मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, सारा डिस्क्रिप्शन रहेगा। और यहाँ पे स्कॉलरशिप में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों जो हमारी मूल फीस है उसमें से 30% आप लोगों को दिया जाएगा। BS एजुकेशन के किसी कोर्स में किसी भी तरीके से कोई भी शामिल पहले हुआ है तो उसके लिए हम लोग विशेष रियायत हरदम देते रहे हैं, वो आपको मिलेगा। वो आप हमारे फैमिली का एक हिस्सा हो गए हैं, एक पार्ट हो गए हैं। तो अगर आप किसी तरीके से हमारे किसी भी प्रोग्राम में से जुड़े हुए हैं प्रीवियसली, तो आप ये अपना चीज़ें अपने सारे रिश्तेदारों को, किसी को भी आप रिकमेंड कर दीजिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। ये यहाँ पे ये नंबर दिए गए हैं, एक बार डिटेल के लिए आप कॉल कर लीजिए। कोई चीज छूटी नहीं है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई चीजें टर्म्स कंडीशंस क्लियर नहीं हो रही हैं, कुछ चीजें हो रही हैं तो वो अपनी पहले क्लियर कर लेंगे। आप लोग कॉल करने के लिए 24/7 स्वतंत्र हैं, कभी भी कॉल करिए। हो सकता है कभी कॉल ना उठे तो आपके पास में जरूर 10-20 मिनट में जरूर जाएगा, रिस्पांस आपको जरूर मिलेगा, ऐसा हो सकता है। इसके साथ में हम लोग अपनी बात को खत्म करते हैं। हाँ, तो ये एक बात और है कि यहाँ पे जो मेंटर्स हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि अमित सिंह सर हैं यहाँ पे, अभी रेगुलर हैं, DIG हैं अभी भोपाल में, नारकोटिक्स हैं। और पहले हर्ष सिंह साहब भी थे, सीहोर में थे तो उनका भी रेगुलर आना होता था। अभी वो नगर निगम कमिश्नर हो गए हैं ग्वालियर के, तो थोड़ा सा उनका कम होगा, लेकिन आएंगे जरूर, आपके साथ में इंटरेक्शन होगा। इसके साथ में हमारे जो SDM हैं आदित्य जैन जी, यहीं पे भोपाल में पोस्टेड हैं, वो आते ही रहते हैं मेंटरिंग करने के लिए। विक्रम जी हैं, वो आपके साथ में एज ए मेंटर जुड़े हुए हैं, आते ही रहेंगे हर संडे सैटरडे या जब भी आप, वो तो ऐसे व्यक्ति हैं ये तो कि हरदम जब भी आपको लगेगा वो आते रहेंगे।
आवेदन की तिथि प्रारंभ हो चुकी है 1 मई से 2023 तक, और अंतिम जो है आवेदन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, 15 जून 2023 तक है। जो बच्चे यहाँ पे भोपाल सेंटर में अभी आ सकते हैं वो आकर के ऑफलाइन सेंटर में अपना फॉर्म सबमिट कर लें। अगर कोई बहुत मजबूरी है, आप एकदम एग्जाम के डेट पे आ रहे हैं, तो आप कॉल कर लीजिए, बता दीजिए, और उसके बाद में हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो यहाँ तक इतनी ही बात हम लोगों को रखनी थी, और इसके साथ में धन्यवाद। थैंक यू। कितने मिनट हो गया?